हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि विमान का संबंध यदि पायलट है तो उसी प्रकार से जहाज का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे लिखा हुआ है कि HIK का संबंध लिखा है KLN, उसके बाद लिखा है PQS का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है देखिए, जैसे श्रृंखला वाले यानी सीरीज वाले, जैसे 143, 139, 134, 128, 121, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 137 है। जिसने पार्ट 136 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LSO, MTS, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है काफी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है। जैसे 143 लिखा है तो सबसे पहले सीरीज दिया गया है, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 139, उसके बाद लिखा है दोस्तों 134, उसके बाद लिखा हम लोगों का 128, उसके बाद लिखा हम लोगों का 121, और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको सीरीज को देखना है कि सीरीज यहाँ पर किस तरीके से चला है। जैसे 143 से अगर देखा जाए 139 गया है तो यहाँ पर कितना घटाना होगा। देखिए तो कि सर यहाँ पर यदि अगर हम लोगों का देखा जाए आखिर कितना घटाया जाए, तो यहाँ पर 4 घटाया है। ये देखिए उसी प्रकार से देखिए 139 से 134 आया दोस्तों, तो यहाँ पर कितना घटाया हम लोगों का 5 घटाया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो कितना घटाना होगा दोस्तों, यहाँ पर 6 घटाया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर जाएंगे तो कितना घटाना होगा हम लोगों को 7 घटाना होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन मार्क दिया है तो यहाँ पर कितना घटाना होगा 8 घटाना होगा। तो जैसे ही 121 में 8 घटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा। ये देखिए कि सर 121 में यदि 8 हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आखिर ऐसा कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 113 हो जाएगा। देखिए जैसे 121 में 121 में 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 13 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए। ऐसे ले लीजिए ना, अगर आपको दिक्कत है कि 121 में 8 कैसे घटाएंगे, तो आप निसंदेह घटा ले। ऐसे ऐसे 121 लिख लीजिए, आप माइनस यहाँ पर 8 कर दीजिए, तो 1 10 1 11, 11 में 8 गया 3, और यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 1। तो देखिए 113 आ रहा है, तो बिल्कुल सर हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे दिया गया दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा कि यदि विमान का संबंध यदि हम लोगों का पायलट से लिखा है, तो उसी प्रकार से जहाज का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और आप जरूर कॉमेंट करके बताइए कि 16 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए। जैसे विमान को कौन चलाता है, तो पायलट चलाता है। उसी प्रकार से जहाज को कौन चलाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो सर जहाज को हम लोगों को कप्तान चलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती में क्या कर देते हैं
कि यहाँ पर कर देते हैं नौसेना को ऐसे टिक कर देते हैं, बल्कि सरासर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। बल्कि हम लोगों का यहाँ पर ये नहीं होगा, बल्कि यानी कि जहाज को कौन चलाता है, तो कप्तान। जिस प्रकार विमान को चलाता है कौन, तो पायलट चलाता है, उसी प्रकार जहाज को कौन चलाता है दोस्तों, तो कप्तान चलाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे दिया गया दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन की लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए और करिए कि कैसे होगा। आखिर ऐसा क्या करेंगे, यानी 4, 12, 24 को, देखिए इस तरीके के प्रश्न है। और जितना बड़ा अंक रहेगा तो उसी पे गौर करना होता है कि आखिर छोटा अंक को ऐसा क्या करने के बाद, गुना करने के बाद, भाग करके, जोड़ करके, ऐसा क्या करके जो कि हम लोगों का 120 आ जाए। उसी प्रकार से दोस्तों ऐसा क्या करेंगे, यानी इस सब संख्या को जो कि 180 आ जाए, उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ ऐसा करके दोस्तों आपको पुराना है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कैसे निकल जाएगा, ये तरीका बताते हैं कि हुआ क्या दोस्तों। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 4 से यदि हम लोग 12 पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पर निसंदेह सर गुना हम लोग 3 कर देंगे। 4 तिया क्या होता है 12। उसी प्रकार से देखिए 12 से यदि हम लोग 24 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों को गुना कितना करना होगा, 2 करना होगा, क्योंकि 12 दूना क्या होता है 24। उसी प्रकार से 24 से यदि 120 में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर गुना कितना करना होगा, हम लोगों को 5 करना होगा। 24 पंचे क्या होता है 120। देखते चलिए ध्यान से आखिर हुआ क्या और कैसे करें। आपको कंफ्यूजन है, बल्कि प्रश्न को समझना है कि हुआ क्या। इसी प्रकार से देखिए 6 से 18 पे जाएंगे तो कितना गुना करना होगा, यहाँ पर 3 करना होगा। उसी प्रकार से 18 से यदि हम लोग 36 पे जाएंगे तो गुना कितना करना होगा, 2 करना होगा। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से कि आखिर हुआ क्या और कैसे कर रहे हैं। कि सर पहले ऊपर वाला गुना 3, यहाँ पर गुना 2। उसी प्रकार से देखिए 36 से यदि 180 जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को गुना कितना करना होगा, 5 करना होगा, क्योंकि 36 में 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बिल्कुल सर समझ गए हैं कि आखिर हुआ क्या और किस तरीके से। इस तरह तो यहाँ पर ऐसा क्या गुना करेंगे जो कि हम लोगों का 24 हो जाएगा। तो निसंदेह सर आप क्वेश्चन मार्क के जगह 8 रख दीजिएगा, और 8 में जैसे ही गुना कीजिएगा दोस्तों हम लोग 3 से, तो 8 तिया क्या होता है हम लोगों का 24 होता है। उसी प्रकार से देखिए 24 में आखिर 48 गया है, तो यहाँ पर कितना किया है दोस्तों, गुना 2 किया है। उसी प्रकार से देखते चलिए दोस्तों कि 48 से यहाँ पर जाएंगे तो कितना गुना करना होगा, तो सर नीचे वाला सब संख्या में 5 से गुना किया है तो 5 से गुना कर देंगे। तो इस तरीके से वहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या रखना होगा, 8 रखना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, तरीका सब चीज बता दिए कि गुना पहले वाला में 3 किया है, सब में 3 3। उसके बाद इस तरीके से गुना 2 और इस तरीके से क्या है गुना 5। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 8 निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, बस ध्यान देते चलना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे और क्या तरीका है बनाने। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर कैसे करेंगे इस प्रश्न को, तो आप तरीका को समझिएगा। यहाँ पर कर रहा है दोस्तों ए और बी क्या है हम लोगों का बहन है। तो आप निसंदेह कर लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि ए और बी हम लोगों का क्या है, बहन है। तो ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पर ए होगा और इधर कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। और दोनों क्या बोल दिया है, ए और बी दोनों बहन है। हमेशा बताएं दोस्तों कि महिला जेंडर के लिए माइनस लेंगे, यानी फीमेल जेंडर के लिए माइनस, और हम लोगों का मेल जेंडर के लिए यानी कि महिला के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस लेंगे। तो हो गया दोनों बहन है इसीलिए। उसके बाद कह रहा है कि डी की माता ए है, यानी कह दिया क्लियर कर दिया कि डी की जो है हम लोगों का क्या दोस्तों, माता क्या है, ए है। तो माता है तो आपसे बड़ी होगा तो इसीलिए ऊपर रखना होगा। बिल्कुल सर समझ रहे हैं। उसी प्रकार से कह रहा है कि बी की पुत्री सी है, यानी कि बी का पुत्री क्या है दोस्तों, हम लोगों का सी है। बोल दिया कि बी की पुत्री क्या है, सी, और क्लियर कर दिया कि बी की पुत्री क्या है, सी है। उसके बाद हम लोगों के सामने कह रहा है दोस्तों कि उसके बाद हम लोगों के सामने कह रहा है जो ऐप से विवाहित है, यानी कि सी का विवाह किससे हुआ है दोस्तों, ऐप से हुआ। ये बात क्लियर कर रहा है कि सी का विवाह किससे हुआ, ऐप से। तो यानी कि सी का पति हो जाएगा ऐप, ठीक है सर। उसके बाद कह रहा है कि ए का पति जी है, यानी ए का पति कौन है दोस्तों, जी। तो यहाँ पे कर लीजिए कि ए का पति कौन है, जी है। और यहाँ पर क्लियर हो गया कि ए का पति है कौन दोस्तों, जी। तो पुरुष जेंडर हो जाएगा। बिल्कुल सर ए का पति क्या है, जी। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। तो हम लोगों से पूछा क्या है कि सी और डी में क्या संबंध है। तो सी और डी देखा जाए दोस्तों
यहाँ पर हम लोगों के सामने कह रहा है कि तो सी का कह रहा है सी का डी से क्या संबंध है, यानी कि सी का जो दोस्तों हम लोगों से पूछा क्या, यही पे कंफ्यूजन होता है बहुत सारा। कह रहा है कि सी का किससे, डी से, तो यहाँ से पूछ रहा है से जिससे लगा रहेगा उसी से काउंट होगा। तो सी, ये देखिए ई दोनों का दोस्तों, डी की माता ए है, सी की भी माता क्या है, बी है, तो दोनों बहन है, तो बहन हो जाएगा। और ई दोनों तो इसका यानी कि ई इस तरीके से तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का मौसेरी बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम, सर आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे। बस एक बार आप सरसरी निगाह से देख लीजिए दोस्तों कि ए बी जब बहना है और इन दोनों का वही हुआ कि सी इसकी पुत्री है और डी का जेंडर क्लियर है कि नहीं है कि पता नहीं। वहीं से पूछा कि अगर डी अगर हम लोगों का महिला भी रहे, मतलब लड़की भी रहेगा तो भी इसका बहन ही होगा, और पुरुष भी रहेगा तो भी क्या होगा दोस्तों, बहन ही होगा। तो वही कह रहा है सी का डी से जिससे से लगा रहेगा उसी से काउंट करना होता है। डी का कौन हो जाएगा, तो मौसेरी बहन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस आपको समझना है, रटना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने दिया गया यहाँ पर करा कि देखिए किस तरह, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, अभी एकदम बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे, एक्स और वाई जेड कर ही नहीं पाएंगे कि आखिर हुआ है तो हुआ क्या। उसी प्रकार से ए बी और सी, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का यू, उसके बाद भी और डब्लू, तो आखिर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है इस जगह पर क्या आएगा वही बात बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, वो बात बता, और यहाँ हुआ क्या है यही बात बताते हैं कि हुआ क्या है। देखिए हम लोगों का हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि ए का उल्टा हम लोगों का क्या होता है, ए बी सी डी बता रहे हैं कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, वाई होता है, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है, डी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का डब्लू होता है। इसी प्रकार से आप पूरा का कर लीजिए कि एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, ई का उल्टा हो जाएगा भी, एफ का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों यू, जिसको आप लोग बोलते हैं विपरीत क्रम, या क्या बोलते हैं विपरीत क्रम यानी कि उल्टा क्रम, इस तरीके से होता है। बस इतना बात यदि आप समझ गए, पूरा को याद कर लिए तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों कि हुआ क्या है, बेसिक बात बता दिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही कर लेंगे, देखिए हम लोगों का प्रश्न सॉल्व हो चुका है कि जेड का उल्टा क्या दिया है दोस्तों, ए दिया है। उसी प्रकार से देखिए वाई का उल्टा क्या दिया है, बी दिया है, और एक्स का उल्टा क्या लिखा है दोस्तों, सी लिखा है। और यहाँ पे लिख देंगे कि उल्टा क्रम, यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, उल्टा क्रम हम लोगों का जो दिया है। उसी प्रकार से अल्टरनेट सीरीज चलेगा। यहाँ पर डब्लू का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए डब्लू का उल्टा अगर देखा जाए तो डब्लू का उल्टा निसंदेह आप कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आप नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका उल्टा हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखिए यही तो पूछा था, भी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भी का उल्टा हम लोगों का ई होता है, तो ऊ नहीं पूछा था हम लोगों का, खाली डब्ल्यू। और उसी प्रकार से यू का उल्टा क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का एप होता है। तो यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों, एप कर लीजिएगा। तो शुरू वाला लेटर पूछा था, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे टाइम हम स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम, सर करेंगे तो करेंगे कैसे। यहाँ पर अल्टरनेट चला यानी उल्टा क्रम, फिर आगे जैसे बढ़ेगा तो उल्टा क्रम, इस तरीके से। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया छठा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए किस तरीके से पूछा, माइनस दे दिया यानी डराने का प्रयास कर रहा है कि आखिर कैसे लिखें, यानी कहने का मतलब 5, और यहाँ पर सर हम लोगों का लिखा है -10, डराने का प्रयास कर रहा है लेकिन डरना नहीं है। उसी प्रकार से -8 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इस जगह पर क्या आएगा वही बात बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, हुआ क्या और यहाँ पर कैसे करें। आखिर 5 से जो लिखा है -10 कैसे लिखा होगा, तो ये देखिए आपको बताते हैं कि 5 से यदि -10 गया है दोस्तों, क्या क्या होगा कि सर 5 में आप निसंदेह यदि आप यही 5 में आप गुना कर दीजिएगा किससे दोस्तों, यानी कि माइनस अगर 2 से गुना कर दिया जाए, 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और -10 उसी प्रकार से आप निसंदेह इसमें कर दीजिए दोस्तों कि गुना कर दीजिएगा किससे, -2 से। तो जैसे ही -2 से करेंगे तो 8 में, यानी कि देखिए हम लोगों का यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 8 में लिखा है। तो ये देखिए जैसे 5 का लिखा था 10, उसी प्रकार से तो -2 से गुना किए, उसी प्रकार से यहाँ से अगर हम लोग गुना कर देंगे दोस्तों, वहाँ पर अगर -2 से गुना किए तो यहाँ भी -2 से करेंगे। तो -2 से यदि 8 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 16 हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा, हम लोगों का 16 निकल जाएगा। ये देखिए क्यों, क्योंकि 5 में देखिए आप -2 से गुना किए तो 5 दूना 10 हो गया, और यहाँ पर भी देखिए 8 में खुद माइनस है और यहाँ पर 2 में भी माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16। और हड़बड़ी में बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहेंगे कि सर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, और एग्जामिनर ऐसे आपके कूद जाएगा क्योंकि ये प्रश्न हम लोगों का ई नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि दोनों जगह माइनस है ना, इसीलिए दोनों जगह 8 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन। बस तरीका को समझ, देखिए किस तरीके से प्रीवियस पेपर के प्रश्न, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम कहने का मतलब कि इन चारों में से कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है कि आखिर इनमें से अलग है। देखिए जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारे आपके अलग अलग एग्जाम में जो पूछा गया दोस्तों, सारे प्रीवियस पेपर के प्रश्न है, इसलिए आप ध्यान से अलग अलग एग्जाम, चाहे छोटा एग्जाम हो, छोटा से लेकर बड़ा तक, हाई लेवल तक सारे प्रश्न रखे हैं, इसलिए आप अंत तक एकदम देखते चलिए। तो यहाँ पर देखिए जिक्र है कि विषम की पहचान, आखिर कौन सा विषम होगा। तो इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए दोस्तों अंक वाला, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं और क्यूब देखते हैं। तो देखिए सर हम लोगों का निसंदेह यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इस 7 का क्या है, हम लोगों का क्यूब है। निसंदेह बोल देंगे कि 7 का क्यूब 343 होता है और 49 सर 7 का स्क्वायर होता है। अब देखना क्या गलती होना तय होगा कि सर यहाँ तो स्क्वायर भी आ गया, क्यूब हो गया, अब हम कैसे करेंगे। तो बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही स्किप कर देंगे, सर हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ देगा। लेकिन आपको तरीका बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का मतलब 7 का क्या है, गुणनखंड। जैसे 343 देखो 3 बार 7 लिखेंगे, उसी प्रकार 2 बार 7 लिखेंगे, और 2401 जो है दोस्तों, इस 7 जो है इस 4 बार में हो जाएगा। अगर 7 को आप 4 बार गुना कीजिएगा 2401 हो जाएगा। लेकिन 149 यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, ये यहाँ पे लिख देंगे कि 7 का गुणनखंड नहीं है, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का गुणनखंड नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 7 का गुणनखंड नहीं है। ये बात यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देता और नहीं, ये देखिए आंसर भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं। अभी देखिए जो प्रीवियस बोर्ड ने आंसर दिया वो भी अभी दिखाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। आप देखिए इस 343 7 3 बार कीजिएगा, तो ये देखिए 7 गुना 7 3 बार करेंगे तो दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पर 7 4 बार गुना कीजिएगा दोस्तों, 7 गुना 7 गुना 7 कीजिएगा तो आपका निसंदेह हो जाएगा इतना। उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं सर कि 7 2 बार करेंगे, लेकिन ई 7 7 में नहीं आएगा। और ई देखिए यहाँ पर दिया गया, जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल ई देखिए सी को दिया गया दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको डरना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करें, बस आपको जो तरीका बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना, यानी कि दर्पण में कहने का मतलब जो जितना दूरी पर रहता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो देखिए फिगर कैसे बनेगा कि आईना में देखते हैं दायां हाथ तो कौन सा हाथ दिखता है, बायां हाथ, और बायां हाथ देखते हैं तो दायां हाथ दिखता है, यानी पार्श्व प्रतिबिंब बनता है सर। तो बिल्कुल समझ गए। तो आईना में देखेंगे तो क्या कुछ अलग बन जाएगा, नहीं सर हम लोगों का इसी तरीके का फिगर बनेगा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से है, उसके बाद इस तरीके से और इस तरीके से है, और उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, इस तरीके से क्या हुआ है, एक अनुमानित तौर पर हम अगति कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से और ऐसे करके दिया गया है, ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से होने के बाद, और ये वाला इधर अगर देखिए खाली है तो इधर क्या होगा दोस्तों, खाली। और इधर देखिए हम लोगों का एक गोला जैसा लगाया, तो गोला जैसा लगाया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह हम लोगों का क्या हो जाएगा, गोला जैसा इस तरह लग जाएगा। तो बिल्कुल सर इस प्रश्न का आंसर कौन सा निकल जाएगा, देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना है। पहले खाली था खाली, और इधर गोला वाला भाग है तो गोला वाला भाग दूर में है तो उस साइड चला जाएगा गोला वाला भाग। बिल्कुल सर समझ गए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बाकी कोई ऑप्शन क्या, इस सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये भी देखिए प्रीवियस पेपर के। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया कि आखिर सर यहाँ लिखा है देखिए एच, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है, देखिए एच कैसे लिखा गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिखा है एच, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का आई, उसके बाद लिखा है के, और यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से अनुपात का चिन्ह लगाया है, और के, उसके बाद एल और एन, और यहाँ पर लिखा है समानुपात, तो इसको लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है पी क्यू और क्या लिखा है एस, और इधर दिया है क्वेश्चन मार्क, वहाँ पर क्या आएगा यही बात बताना है। तो देखिए आप चलते हैं, हम लोग चलते हैं कि आखिर हुआ क्या और क्या करेंगे, कि आखिर सर पहला लेटर ए बी सी डी में ही ध्यान देना होता है। इस तरीके से प्रश्न देखिए ना, ए से लेकर जेड तक लिखा है कि नहीं, कुछ ना कुछ उसमें आ रहा है। तो देखिए एच से यदि के पर जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ पर निसंदेह हम लोगों को 3 लेटर जोड़ना होगा, किसमें, ए बी सी डी में। लेकिन एच के बाद आई जे के, उसी प्रकार से देखिए आई से यदि आप एल पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, आई के बाद जे के एल, तो यहाँ भी सर हम लोगों को 3 लेटर प्लस करना होगा। उसी प्रकार से देखिए के से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों को प्लस कितना करना होगा, 3 लेटर।
तो जो काम आप उधर के वही काम आप इधर कीजिए, यानी कि अगर 3 लेटर जोड़े तो यहाँ भी आप 3 लेटर जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो +3 जैसे ही कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एस हो जाएगा। पी के बाद क्या हो जाएगा, क्यू आर, उसके बाद हम लोगों देखिए पी के बाद क्यू आर, उसके बाद एस। उसी प्रकार से देखिए क्यू में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, 3 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही क्यू में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का टी हो जाएगा। उसी प्रकार से एस में यदि हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए दोस्तों। जैसे ही एस में हम लोग 3 लेटर जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि सर एस में यदि 3 लेटर जोड़ेंगे तो एस के बाद क्या होता है हम लोगों का टी यू, उसके बाद क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का भी आ जाएगा। तो देखिए एस टी भी, तो कहाँ मिल रहा है एस टी और क्या दोस्तों भी, देखिए काफी तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि एस में 3 लेटर, तो एस के बाद क्या होता है हम लोगों का टी, उसके बाद यू और भी, तो एस टी भी इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कोई हड़बड़ी में क्या कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको गौर करना, 2 तरीके से पूछता है, कभी बनाया जा सकता है और कभी नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर यही खोजना है कि इसी में खोजना है, ये जो वर्ड लिखा है इसी में एक एक लेटर आपको देखना है कि जो जो लेटर मिल जाएगा तो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा तो वही तो क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का कौन कौन मिल रहा है, देखिए जैसे एन ए, तो एन कहीं दिख रहा है क्या, तो हाँ सर एन यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद देखिए ए कहीं दिख रहा है क्या, टी ओ के ई एन है। तो पहला ही पकड़ा गया कि हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए टी ओ के ई एन आई एस एम, यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे कि ए का प्रयोग क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए का प्रयोग किया है और वहां पर कहीं देखिए उसमें कहीं लेटर ए दिखा है, टी ओ के ई एन आई एस एम नहीं दिखा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। बस एक एक लेटर आपको उसमें खोजना होता है कि कौन कौन लेटर, अगर ये देखिए ई सब लेटर वहां पर मिल जाएगा, इसलिए सब बनाया जा सकता है और ऑप्शन नंबर ए ही नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर गौर करना था, क्या पूछा, नहीं बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, कह रहा है कि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब क्या है, गुना। यानी कहने का मतलब जहां कहीं आपको इस सवाल में दिखेगा प्लस, वहां पर आपको क्या लेना होगा, गुना लेना होगा। क्यों, क्योंकि वहां बोल दिया कि प्लस का मतलब आप गुना लीजिए और माइनस का मतलब आपको क्या लेने के लिए कह रहा है, प्लस। देखिए जहां माइनस दिखेगा दोस्तों वहां पर क्या ले लीजिए, आप प्लस ले लीजिए। तो बिल्कुल सर, और जहां गुना का मतलब क्या बोल रहा है कि अगर गुना दिखा तो वहां पर आप भाग ले लीजिए। तो ठीक है सर, जहां गुना दिखेगा तो वहां पे क्या ले लेंगे, हम भाग ले लेंगे। तो बिल्कुल सर समझ रहे हैं कि जो जो कहना चाह रहा है। उसके बाद जहां भाग दिखेगा तो वहां पर क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो ये बात हम लोगों का क्वेश्चन से कहा है, अब कर दीजिए जैसे जैसे कहा। ये देखिए पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, 54, उसके बाद गुना, उसके बाद 9, अब -3 और भागा क्या है दोस्तों 4। अब यहीं पर दिया गया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिख दिया 54 का 54। आखिर गुना जहाँ लिखा है तो गुना का मतलब क्या लेने के लिए कहा है, तो सर गुना के जगह भाग लेने। ये देखिए यहाँ पर अंडरलाइन जो कर रहे हैं, गुना के जगह भाग, गुना का मतलब ही है भाग, तो इसीलिए यहाँ पर भाग लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग करते हैं। यहाँ पर ये देखिए माइनस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो ये देखिए यहाँ पर बोला अंडरलाइन कर रहे हैं, तो माइनस का मतलब बोला है दोस्तों प्लस लेने के लिए, तो माइनस के जगह प्लस ले लेंगे। और देखिए कर रहे हैं भाग के जगह, तो भाग का मतलब क्या बोला है, तो भाग के जगह हम लोगों का क्वेश्चन में दिखा दे, भाग का मतलब सर माइनस, तो भाग के जगह माइनस कर देंगे, 4 कर देंगे और हो गया। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना था। अब इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे ही सॉल्व कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए तो पहले भाग का काम होगा। तो 54 में 9 से 9 छक क्या हो जाएगा 54, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो देखिए 6 3 9, तो 9 में से 4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस तरीका को समझना था, किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। वहां पर बोल दिया है कि आपको चेंज करना है, इसका अर्थ जो है वो लेना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 12वां नंबर क्वेश्चन। ई देखिए करें श्रृंखला को पूरा करें, यानी कहने का मतलब श्रृंखला को पूरा करें। जो ई डैश लगाया है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ इस तरीके से दे दिया है, तो इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पर करा कि श्रृंखला को पूरा करें, तो यहाँ पर कैसे करेंगे ये बात आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न, यानी कि जो डैश डैश वाले आते हैं देखिए
सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों आई, तो आप आई कर दीजिए, उसके बाद पी है, उसके बाद हम लोगों का आई है, उसके बाद देखिए डैश, उसके बाद देखिए यू, उसके बाद लिखा है पी ओ और क्या लिखा है दोस्तों जी और डैश, उसके बाद लिखा है पी, उसके बाद आई, उसके बाद लिखा है जी और डैश, उसके बाद लिखा है हम लोगों का पी ओ, उसके बाद जी और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों आई, यहाँ पर डैश डैश, उसके बाद लिखा है जी। तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए कि टोटल कितना लेटर और डैश है। ये देखिए आपको घबराना नहीं, किस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 गो है सर टोटल। तो 20 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब या तो आप 2 गुना 10 में तोड़ सकते हैं या तो आप 4 गुना क्या तोड़ सकते हैं दोस्तों 5 में। कहने का मतलब या तो आप दूधू को सीरीज ले सकते हैं, ऐसे करके दूधू को लेके देख सकते हैं कि सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप दूधू को पहले लेकर देख लीजिए दोस्तों कि सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए आई पी यू पी ओ जी तो नहीं बन पाएगा सर, हम लोगों का इस तरीके से सीरीज नहीं बन पाएगा। तो जब देखें कि दूधू को नहीं बन पाया तो उसके बाद हम लोगों का क्या करेंगे दोस्तों, चार चार गो ले लेंगे। तो देखिए जैसे लेंगे तो यहाँ पर 4 गो है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 गो है, उसके बाद यहाँ पर क्या गो होगा, जब 4 गो हो जाएगा उसी प्रकार से यहाँ पर 4 गो हो जाएगा, इधर 4 गो। बस इसके जगह अब आपको भर देना कि आखिर क्या होगा। तो ये देखिए हम एक सीरीज बनाते हैं दोस्तों कि आई पी और यहाँ पर कर देते हैं आई, ये देखिए आई पी आई यू पी ओ जी, यहाँ पर फिर भर देते हैं आई पी आई जी, उसी प्रकार से यहाँ भर देते हैं यू, तो यू पी ओ जी, उसी प्रकार से आई और पी और यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों आई और जी। तो देखिए एक सीरीज बन गया कि आई पी आई, उसके बाद यू पी ओ जी, फिर आई पी आई जी, उसी प्रकार से यू पी ओ जी। तो एक तरीके से सीरीज बन गया। तो आप क्या क्या भरे, ये देखिए आई यहाँ पर क्या भरेंगे दोस्तों, ये देखिए अगर देखा जाए कि हम लोग क्या क्या भरे हैं तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहले भरे कि आई पी आई, तो आई हो गया। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर भी क्या हुआ दोस्तों, ये देखिए आई भरे, उसके बाद हम लोग यू भरे, उसके बाद देखिए हम लोगों का पी भरे, उसके बाद क्या भरे दोस्तों, हम लोग आई भरे। तो इस तरीके से अगर देखिए एक यहाँ पर देखा जाए, अगर इस तरीके से किए हैं तो देखिए हम लोगों का कहाँ मिल रहा है कि आई डबल आई, उसके बाद देखिए हम लोगों का यू, तो डबल आई, उसके बाद यू और पी आई। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर तो इस तरीके से हम लोगों का सीरीज में दिख ही नहीं रहा है कि आई, उसके बाद पी आई और उसके बाद यू पी ओ जी। तो यहाँ पे देखिए डबल आई और यू पी आई, तो इस तरीके से हुआ है। तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ होगा कि एरर हुआ होगा, इस सवाल में क्या हुआ होगा, एरर हुआ होगा, यानी कि गलतियाँ हुआ होगा। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों के सामने कर रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, तो यहाँ पर कैसे करेंगे। ये देखिए डैश डैश डैश, तो अभी आपको बता चुके हैं कि इस प्रश्न का आंसर जैसे नहीं मिला तो आपको बताते हैं कि दूसरा तरीका दोस्तों कि आखिर हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर आप निसंदेह कर लीजिए कि आई है, उसके बाद दोस्तों पी है, उसके बाद आई है, उसके बाद डैश है, उसके बाद देखिए यू पी ओ, उसके बाद जी, उसके बाद डैश, उसके बाद पी, उसके बाद आई, उसके बाद जी और डैश, उसके बाद पी ओ, उसके बाद जी, उसके बाद आई और डैश डैश जी। तो घबराना नहीं। देखिए अगर उस तरीके से नहीं मिल पाया तो हम लोगों के सामने दूसरा तरीका है। देखिए यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों 1 2 3 4, ऐसे कट कर लीजिए 4 1 2 3 4, यहाँ पे कर ले 1 2 3 4, यहाँ पे कर ले 1 2 3 और यहाँ पे कट कर लीजिए। तो देखिए चार चार को बन गया। तो ठीक है सर, यहाँ पर ऐसे कीजिए कि आई पी आई और यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों। आखिर ऐसा क्या भरेंगे, देखिए हम लोग सीरीज बन जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जी भर देंगे। यहाँ पर क्या भर देंगे दोस्तों, जी, उसके बाद यू पी ओ जी, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देते हैं आई पी आई जी, उसी प्रकार से यहाँ पे कर देंगे यू पी ओ जी, उसी प्रकार से आई पी, उसके बाद यहाँ पे कर देंगे दोस्तों आई। तो देखिए एक सीरीज बन गया सर बिल्कुल हम लोगों का कि तो यहाँ पे क्या क्या भरे, जी, उसके बाद आई, उसके बाद भरे दोस्तों हम लोग यू, उसके बाद हम लोग पी और क्या दोस्तों आई। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए जी आई, उसके बाद यू पी आई जी, क्या हो गया दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए अगर उस तरीके से करने के बाद नहीं मिला तो आपको दूसरा तरीके से आपको सोचना होगा कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, तरीका देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो देखिए इसमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया, यहाँ पर दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे अलग करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया, अगर देखा जाए दोस्तों कि आखिर इस प्रश्न का आंसर होगा तो होगा क्या, जैसे नीचे हो गया, उसके बाद देखते चलिए कि आखिर कौन सा होगा, नीचे हो गया, उसके बाद हो गया दोस्तों हम लोगों का सबसे क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो देखिए सबसे क्या लिख देंगे, यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, उसके बाद कोमा लिख देंगे दोस्तों ऊपर। तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कि ये सभी हम लोगों का क्या बता रहा है, एक क्रम बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या बता रहा है, क्रम
व्यवस्था बता रहा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्रम व्यवस्था को हम लोगों को बता रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों का यानी कि ये सभी एक क्रम बता रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये सभी एक क्या बता रहा है दोस्तों, क्रम को बताता है। जैसे ऊपर से है, नीचे से है, सबसे ऊपर से है, तो ऊपर से है, तो इस तरीके से क्रम। लेकिन यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अलग हो जाएगा। विशाल यहाँ पर कोई क्रम को नहीं बता रहा है, यानी अवस्था को नहीं बता रहा है यहाँ, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपको तरीका समझना था कि नीचे हो गया, सबसे ऊपर हो गया और ऊपर, तो इनमें से ये सभी क्रम को बता रहा है। लेकिन यहाँ पर विशाल हम लोगों का कोई क्रम को नहीं बता रहा है। क्रम का मतलब ऊपर से है कि नीचे से, कहाँ, विशाल में कोई क्रम उरम नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर करा है कि, तो देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम स्थान है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि हम लोगों को अगर कीमती वस्तुओं को रखना है तो उसको कहाँ रखना होगा, सेफ्टी लॉकर में रखना। तो कथन को हमेशा सत्य मान कर ही चलना होगा। अब देखिए निष्कर्ष में कह रहा है कि कीमती वस्तुएं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होती है। तो ये देखिए हम लोगों का अगर कीमती वस्तुएं कह रहा है कि किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होती है, तो ये बात क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया दोस्तों कि कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर से बेहतर कोई स्थान है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही क्या 2, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपको एक बार अच्छे से पढ़ना, ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो फिर गलती होगा ही होगा। यहाँ पर कह रहा है कि कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ पर कह रहा है कि अगर जो भी कीमती वस्तुएं हैं तो वो जो ना सेफ्टी लॉकर में रख दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि कीमती वस्तुओं को किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होते, तो ये बात हम लोगों का गलत हो जाएगा। ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर से बेहतर बहुत कम स्थान है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। अब बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि यहाँ पे कहेगा नहीं सर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तो आप ऐसे सी लगाएंगे तो एग्जामिनर ऐसे लगाए, क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या दिया, ऑप्शन नंबर डी को दिया। अगर आप सी को लगाएंगे तो फिर गलती होना तय है, क्योंकि आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, 15वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जैसे लिखा है दोस्तों, एक कोड में दिया गया, यानी कि सबसे पहले जो कोड दिया गया तो उसको लिख लीजिए। जैसे सी है, उसके बाद हम लोगों का एच है, उसके बाद ए, उसके बाद एन, उसके बाद ये देखिए कैसे कैसे लिखा रहा है, सी एच, यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों सी, उसके बाद एच है, यहाँ पर एच कर लीजिए, उसके बाद ए कर लीजिए, उसके बाद एन कर लीजिए। ये देखिए एन भी कैसे लिखा रहा है, तो एन जैसे ही कर दिए एन, उसके बाद हम लोगों का टी कर देंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है ई, तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों ई, उसके बाद हम लोगों का क्या कर देते हैं, डी कर देते हैं। और इसी को कैसे लिखा है, ये देखिए यहाँ पर पता चल जाएगा कि आखिर लिखा है तो हम लोगों को कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं, इस जगह पे हम लोग कर देते हैं कि लिखा है तो लिखा कैसे है, यहाँ पे हाँ इसी जगह करते हैं। ये देखिए जेड, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का ई, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है एक्स, उसके बाद के, उसके बाद क्यू, उसके बाद लिखा हुआ है बी, उसके बाद लिखा है ई। तो यहाँ एक लिखा हुआ है, तो इसको देखिए ऐसे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे लिखा है कि सी से यदि हम लोग जेड पे जाएंगे तो कितना लेटर घटाना होगा, तो यहाँ पर 3 लेटर घटाना होगा। उसी प्रकार से देखिए एच से यदि ई पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना लेटर घटाना होगा, 3 लेटर घटाना होगा। उसी प्रकार से ए से यदि हम लोग एक्स पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी 3 लेटर घटाना होगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने देखिए एन से यदि हम लोग जाएंगे किस पे, के पे, सब में 3-3 लेटर घटा देना, इसमें 3 लेटर घटाना। उसी प्रकार से देखिए टी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों क्यू पे, तो यहाँ भी 3 लेटर घटाया है। उसी प्रकार से ई से यदि हम लोग जाएंगे बी पे, तो यहाँ भी कितना क्या है, देखिए 3 लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से डी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों ए पे, तो यहाँ भी कितना लेटर घटाया, 3 लेटर घटा दिया, यानी कि 3-3 लेटर सब में घटा दिया। तो उसी प्रकार से आपसे पूछा किसका, देखिए एम, उसके बाद हम लोगों का ए और क्या है दोस्तों वाई। तो इस पे आप निसंदेह कर लीजिए कि 3-3 लेटर क्या करेंगे सर, घटा देंगे। तो एम में जैसे ही आप 3 लेटर घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पर घटा देते हैं, 3 लेटर घटेगा तो एम में क्या हो जाएगा दोस्तों कि जे हो जाएगा, तो इस जगह जे हो जाएगा। उसी प्रकार से ए में यदि आप 3 लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए निसंदेह हम लोग कर लेंगे दोस्तों कि ए में यदि हम लोगों का 3 लेटर घटेगा तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। ये देखिए ए में 3 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से वाई में 3 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। तो जे एक्स भी, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे। यहाँ पर 3-3 लेटर सब में क्या है, तो 3-3 लेटर माइनस कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, जे एक्स भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन होमवर्क का दिए गए थे दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ये देखिए
ये होमवर्क का क्वेश्चन है तो अभी करवाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों, तो आप सबसे पहले दिशा का निर्धारण कर लीजिए, यानी कि ई साइड। अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं कि ई साइड हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, पूर्व लेते हैं। पूर्व यहाँ पे ले लिए। ई साइड अपोजिट साइड इसका क्या होता है हम लोगों का, पश्चिम होता है। तो और इसका जस्ट ऊपर में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का उत्तर होता है। और इसके जस्ट नीचे में क्या होता है हम लोगों का, दक्षिण होता है। बस इतना ही बात आपको समझना है इस तरीके के प्रश्न करने के लिए कि कौन सा दिशा किधर होता है। तो ये देखिए इधर ले लेंगे, इधर ले लेंगे, ऊपर उत्तर और नीचे क्या, दक्षिण। इतना बात अगर आप समझ गए तो अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। ये देखिए कह रहा है एक प्रवासी पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलता है। उसके बाद ये देखिए तो उत्तर की ओर ले जाते हैं दोस्तों, इस जगह से उत्तर की ओर हम लोग ले जाते हैं। कितना चल रहा है, तो 40 किलोमीटर, यानी कि ऊपर की ओर ले गए 40 किलोमीटर। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि पूर्व की ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले लिए दोस्तों कि पूर्व इधर होगा तो 50 किलोमीटर ले लिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि हम लोगों का उत्तर की ओर मुड़ता है और 110। तो देखिए यहाँ से ले जाएंगे यहाँ तक, इतना सा दूरी एक अनुमानिक तौर पर ले लेंगे कि 110 किलोमीटर उत्तर की ओर, क्योंकि ऊपर उत्तर होता है, अभी बता चुके हैं कि ऊपर क्या होता है, उत्तर। तो ले गए तो बिल्कुल सर हम लोगों का सही है, ऊपर की ओर ले गए 110 किलोमीटर। उसके बाद फिर कह रहा है कि अपने किधर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 50। ये देखिए यहाँ से मुड़ेगा बाईं ओर, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर हो जाएगा। तो ले लिए 50 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थिति में अब कहाँ है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, पहले तो यही आपको बताना है कि यहाँ से ये देखिए प्रारंभिक, यहाँ से ये देखिए ये दूरी, यहाँ से टोटल देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोगों का टोटल कितना हो गया। तो सर यहाँ से अगर यहाँ तक का दूरी आपका देखा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से लेकर हम लोगों का यहाँ तक का दूरी होगा यहाँ तक। तो यहाँ से इधर 40 हो गया और उधर 110, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सबसे पहले तो 150 आएगा। लेकिन अब क्या पूछा है कि अपने प्रारंभिक स्थिति से, यहाँ पे पूछा है कि प्रारंभिक स्थिति यहाँ से जो है वो अब किस दिशा में, इस जगह से वो किस दिशा में दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर, यानी कि 150 किलोमीटर क्या हो जाएगा, उत्तर। इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा, 150 क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत होगा। क्या ये देखिए, और जो एजेंसियां आंसर दिया है वो भी बात आपको दिखा देते हैं कि इस प्रश्न का आंसर 150 क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर। क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा प्रारंभिक स्थिति से अब वो कहाँ है, तो शुरू इसी जगह से न किया था। तो इस जगह से वो कौन दिशा में, तो उत्तरी दिशा में है सर, उत्तर दिशा में। और ये देखिए आपका आंसर दिखाते हैं, जो एजेंसियां आंसर दिया है कि इसका आंसर क्या दिया है दोस्तों, हम लोगों का बी नंबर आंसर दिए कि उत्तर। ये देखिए बी नंबर हम लोगों का उत्तर है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर बी नंबर दिया है कि नहीं, इस जगह पे देखिए यहाँ पर बी नंबर आंसर दिया है कि नहीं, उत्तर। ये देख लीजिए आप, अगर आपको कंफ्यूजन कि नहीं सर हमको तो एकदम हम ए टिक करेंगे, बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेगा कि नहीं हम तो ए टिक करेंगे, ए टिक है तो ए करेंगे तो फिर गलती होगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखिए बी आंसर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।